नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे, जो है आपके जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। कमिंग मंथ में आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, मे बी अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो हम लोग इससे पहले भी हम लोगों ने एक सेट किया था, आज हम लोग का दूसरा सेट है। ये सेट आपका यूटेरिया का है, इसको हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, बी में फ्लैक्टोमीटर, सी में फेदोमीटर और डी में अल्टीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का जो डेप्थ है उसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन न्यून में से किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी अर्थ का जो एज को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डेटिंग विधि से, बी में है रेडियोधर्मी रेटिंग विधि से, सी यूरेनियम विधि और डी में जैव घड़ी विधि से। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यूरेनियम विधि से हम लोग अर्थ का एज को मेजर करते हैं। जो कार्बन डेटिंग है आपका, मान लीजिए कोई भी मैटर जिसमें कार्बन का कंटेंट उस वहाँ हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और चट्टानों और जो आपको रेडियोधर्मी रेटिंग जो है, इससे हम लोग चट्टानों का जो एज है वो निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था। जो हम लोग ब्लड में जो एंटीजन होता है ना, आरएच फैक्टर, किसी का ब्लड पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। तो जो आरएच फैक्टर है, इसका डिस्कवर किसने किया था, किस जंतु में देखा गया था। तो एक बंदर में दिखाया गया था, ठीक है। उस बंदर का नाम क्या था, रेसस बंदर, इसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर कहते हैं, उसके नाम से रखा गया था। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। ऑप्शन है निकेल, बी मैग्नीज, सी में मैग्नीशियम और डी में कैडमियम। तो सही आंसर ऑप्शन ए, इसका ये निकल का आपका और है। जो अगला क्वेश्चन है कैशोरक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। ऑप्शन है 13, बी में 26, सी में 31 और डी में 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें कितनी होती हैं 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन ए में है कशेरुक रज्जु, बी में अनुमस्तिष्क, सी में प्रमस्तिष्क और डी में मेडुला ऑब्लांगेटा। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 7 में आपका दिया हुआ है मानव शरीर के तापमान के संबंध में सही कथन चुनिए। जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके बारे में आपको बताना है कि सर्दी के मौसम में घट जाता है, बी में गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है और डी में किसी भी मौसम में शरीर का जो तापमान है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है आपका। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता ही रहता है, ठीक है। और सेल्सियस में कितना है आपका 36 डिग्री, 37 डिग्री रहता है, ठीक है। तो किसी भी मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, आपका उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। ठंडा हो, गर्मी हो, चाहे बहुत ठंडा चाहे बहुत गर्मी हो, तो भी जो टेम्परेचर बॉडी का ये मेंटेन रहता है, वो ना बढ़ता है और ना घटता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है। सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है और ऑप्शन डी में पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है जितना जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाती है, सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है। आपको लेंथ का मिनिमम जो यूनिट बताना है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मीमीटर है, नैनोमीटर या माइक्रोन है। तो सब देखिए, जो फर्मीमीटर यानी कि 1 मीटर में कितना होता है फर्मीमीटर, 10⁻⁻15। सॉरी, एंगस्ट्रॉम है इसमें 10 होता है, ठीक है। फर्मी में होता है 10⁻⁻15, नैनो में होता है 10⁻⁻9, और माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका -15 यानी कि फर्मी मीटर।
तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुआ, जो सबसे न्यूनतम इकाई है आपका फैरामीटर है। तो नेगेटिव में क्या होता है ना, नंबर जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उसका जो मान उतना छोटा होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, मान लीजिए कोई 20 है, 25, दोनों से कौन बड़ा है, तो 25 बड़ा है। लेकिन वही नेगेटिव रहेगा, -20 है और -25, कौन बड़ा है, तो -20 बड़ा है, कौन छोटा है, तो -25 छोटा है। तो नेगेटिव वैल्यू में जो वैल्यू, जो नेगेटिव नंबर का जो मान है उल्टा चलता है। तो -15 सबसे छोटा है, तो न्यूनतम इकाई कौन हुआ, फैरामीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। ए में है आंखें, बी में हृदय, सी में यकृत और डी में अग्नाशय। तो ये सबको पता है कि जो हमारा हृदय है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। जब तक हृदय चलेगा तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। तो हृदय इसका सही आंसर होगा, हार्ट हमारा जो कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र m0L1T⁻⁻1 के बराबर है। चाल, त्वरण, बल या संवेग। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ये किसका यूनिट है, बल, चाल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। यानी कि जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल का जो प्रोसेस है उसका क्या रूट से जाता है, कौन सा सही क्रम है। देखिए, ए में क्या, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फेफड़ा। बी में नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सी में ट्रेकिस, ब्रोंकाई, नासा मार्ग और ब्रोंक्यूल्स। डी में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया एंड फेफड़ा। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग हवा जो लेते हैं नाक से लेते हैं, तो हमारा जो सबसे पहले क्या आएगा, नाक आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, नासा मार्ग होगा। ठीक है। तो सबसे पहले होना चाहिए नासा मार्ग। ये खाली ऑप्शन बी में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका हो गया सही आंसर। अगर नासा मार्ग तो होते हुए ट्रेकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निर्वात में गमन करने वाला तरंग कौन सा है। 13 का ऑप्शन है में अनुद्युत तरंगे, बी में अनुप्रस्थ तरंगे, सी में विद्युत चुंबकीय और डी में ध्वनि तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो लोहे में जंग लगना, ठीक है, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना और बर्फ़ का पिघलना। तो देखिए, जो फिजिकल चेंज उसमें जो आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट, उसमें जो आपका फिजिकली कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है। केमिकली या जो पदार्थ जो रासायनिक प्रकृति है, जो उसका पहचान है, वो चेंज नहीं होता। जैसे आपका बर्फ़ का पिघलना, ये आपका क्या है, ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बर्फ़ को पिघला के हम लोग फिर से पानी को फिर हम लोग बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशित एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना और पौधों की जड़ों से जल का इससे पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है। धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो आपको बताना है इसमें कौन सा तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस। 17 का देखिए, ठोस कार्बन, सॉलिड कार्बन जो होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पे, निम्न दाब लो प्रेशर पे, सामान्य दाब पर या उच्च एवं निम्न दोनों दाब पर किया जाता है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पर इसको संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। जो हम लोग यूरिया यूज़ करते हैं खेतों वगैरह में, तो उसमें नाइट्रोजन कितना होता है। तो नाइट्रोजन 27%, 33%, 46% या 57%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 46% आपको उसमें नाइट्रोजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? एयर पोल्यूशन का जो कौन सा मीन्स बायोलॉजिकल इंडिकेटर है? एक आपका फर्न है, बी में मनी प्लांट, सी में लाइकेन है और डी में अमरबेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषण सूचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। वाष्पीकरण वेपराइजेशन जो होता है के कारण शीतलता कैसे होती है, सॉरी इवापोरेशन। जो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यानी कि कूलिंग कैसे होता है इवापोरेशन के कारण? द्रव के गुणों के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के कारण, तापमान वृद्धि के कारण। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सी ब्रूस वी बस्टन, सी में थियोडर ऑल ब्राउन और डी प्रफुल्ल चंद्र राय। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के द्वारा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल एवं समतल लेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आपका, इसमें हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? जो मीन्स केमिकल फार्मूला पूछा गया है, MgCl4, MgCl, MgCl2 एंड Mg2Cl2। तो 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। 25 तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है एडिशन, बी वोल्टा, सी गॉस और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? ऑप्शन है तीसरा, बी चौथा, सी पाँचवा और डी सातवां। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी बाड़मेर। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उदयपुर को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है, लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी सीमा पूनिया, डी सॉरी सी में ईशान किशन और डी कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन है नीरज चोपड़ा को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अक्टूबर 2023 में किसे नौरत्न का दर्जा दिया गया है? राइट्स लिमिटेड, बी इस्पात निगम, सी रेल विकास निगम और डी कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर किसको मिला आपका? ये मिला ऑप्शन ए, राइट्स लिमिटेड को मिला। ये अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है इस टाइप का, कि प्लेयर का किस स्पोर्ट्स से, चाहे जो भी गेम है उसका रिलेशन है। ऑप्शन ए में है बॉक्सिंग, बी में जूडो, सी में हॉकी और डी में वुशु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका संबंध बॉक्सिंग से है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे।
तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? 5.2%, 5.9%, 6.2% एंड डी में 6.7%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5.9%। तो ये वाला आप लेटेस्ट देख जाइएगा, एग्जाम को पहले जो भी डेटा आया होगा उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? ऑप्शन ए 13 जनवरी 2023, 17 फरवरी 2023, 19 मार्च 2023 या 21 मई 2023। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आपका 13 जनवरी को किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वर्ल्ड का पहला पूछ रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी नॉर्वे और डी जापान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कौन है? ये न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 35, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? ए मनोज यादव, बी तपन कुमार, सी नितिन अग्रवाल और डी में अतुल करवाल। तो 35 का सही आंसर कौन सा है? मनोज यादव, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी में उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑप्शन ए अमिताभ घोष, बी में आदित्य भूषण, सी पीयूष गोयल और डी SK द्विवेदी। तो 37 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमिताभ घोष। 38, विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून, 5 मई, 12 जून और 7 मई। तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये 8 जून को हम लोग मनाते हैं। ठीक है। बस हाँ, 88, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है? ए में द फेबलमैन्स, बी दृश्यम 2, एनाटॉमी कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए द फेबलमैन्स। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची और दिल्ली। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन ये कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में किया गया है। अगला मैच द फॉलोइंग है। देखिए, यह सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना है। पहले इसमें नेता का नाम दिया गया। ठीक है, कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट था, जो ठीक है, जो अंतिम सरकार था 1946 में बना था, उसके मंत्री और उसके विभाग को सही से मिलान करेंगे। पहले सरदार पटेल, तो पटेल को कौन सा विभाग मिला था? तो इनको मिला था, सरदार पटेल जी को मिला था आपका गृह विभाग। ठीक है, तो पटेल जी का हो गया आपका ये आपका हो गया ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग, इसका ये हो गया। जगजीवन राम लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग उनको दिया गया था, इनका ये हो गया। और लियाकत अली खान, उनको दिया गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि वित्त विभाग। देखिए 1 का 2 कहाँ पे है? 1 का 2 देखिए BCD तीनों में है, यानी ए तो नहीं होगा। और बी का क्या है? 1, तो बी का 1 कहाँ पर दिया गया है? बी और सी में, डी तो नहीं होगा। और सी का 4, तो सी का 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। सी का 4 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद
363, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 372 का अमेंडमेंट आप किस आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन आर्टिकल 368 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल लेकिन नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? 1 माह, 15 माह, 1.5 माह, 2 माह या 3 माह? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन 1 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी यानी कैबिनेट सचिव। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव का जो नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संसद की जो इंडियन पार्लियामेंट है निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? कहीं जो पार्लियामेंट है कौन कौन से पार्ट है? लोकसभा तो है ही, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो नहीं है। बी में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और महान्यायवादी। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन आपका डी। पार्लियामेंट कौन सा पार्ट है? आपका लोकसभा है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, ये तीनों को मिलकर बनता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, यानी हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट दिया गया वो सही है, आपको बताना है। पहला, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बी में क्या, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक के परीक्षण के लिए है। डी में क्या है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 47 है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री और डी वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आपका बी, कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया? जो पहला अमेंडमेंट हुआ था किस सब्जेक्ट पर हुआ था, किसके लिए हुआ था? राष्ट्रपति के चुनाव की रीति पर, लोकसभा और राज्यसभा के कार्यालय निर्धारण पर, भूमि सुधार पर हुआ था, या अनुच्छेद 31 क के क्षेत्र में विस्तार पर। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये आपका लैंड रिफॉर्म से आया था सबसे पहले, तो उसको लेकर अमेंडमेंट किया गया था। किस संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण किया गया था? ऑप्शन ए 39 संविधान संशोधन द्वारा, बी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, सी में क्या 44th अमेंडमेंट और डी में क्या है 45th अमेंडमेंट के द्वारा। तो 49 का सही आंसर ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का जो संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? 24th अमेंडमेंट के द्वारा, 32nd, 42nd और 44th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन ये 44th के थ्रू होता है। 44th था ना अपना अमेंडमेंट, उसके तहत किया गया था। क्वेश्चन 51 है आपका, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन थे? एस चंद्रशेखर, बी स्टीफन हॉकिंस, सी वी रमन और डी स्ट्रेबो।
तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन ए एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, यूरोप में पेरिनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन और फ्रांस को, बी में स्पेन और पुर्तगाल को, सी फ्रांस और जर्मनी, और डी में जर्मनी और स्विट्जरलैंड को। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन बी किसको अलग करता है? स्पेन और पुर्तगाल को। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही है, सब पहला कौन सा है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र, बी में नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, सी तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, और डी में कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ये कौन सा है? कलपक्कम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानने की, वेस्ट से ईस्ट की ओर आपको जाना है। शिवकिला ऑप्शन ए, बी में नाथुला, बॉमडिला और लिपू लेक। वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना है, तो सबसे पहले क्या है आपका, आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है शिवकिला। ठीक है, कौन सा है आपका? सबसे ईस्ट में क्या है? शिवकिला है। ठीक है, उसके बाद लिपू लेक आता है, फिर आपका नाथुला आता है, और फिर आपका बॉमडिला आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है? जो एन्नोर पोर्ट है ये कहाँ पर है? ऑप्शन है केरल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में, और या फिर महाराष्ट्र में है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। देखिए इसको मैच द फॉलोइंग है, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये क्या आपका वनस्पति का प्रकार है। ठीक है, और किस क्षेत्र में ये आपको बताना है। माकवी है, फिम्बन्स है, चेपरेल है, और मेटोरेल है। ठीक है, ये कौन सा कहाँ पे आपको बताना है। तो माकची कहाँ पे आपका? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र पर है। ठीक है, फिम्बन्स कहाँ पे है? ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। चेपरेल कहाँ पे आपका? कैलिफोर्निया में है। अब मेटोरेल किधर है? ये आपका चिली में है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंततः क्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? आपको बताना कि जो वातावरण में जो जैविक होते हैं ना, और अजैविक जो घटक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उसके अंतः क्रिया जो इंटरडिपेंडेंस है, तो उससे क्या डेवलप होता है? पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 58 है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, कहाँ पे की गई थी? हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, या तमिलनाडु में? तो 58 का सही आंसर ये सबसे पहले कहाँ लागू किया था? ये कर्नाटक में लागू किया गया था। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो कृषि मूल्य आयोग है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? 1955 में, 1965 में, 1970 में, 1973 में? ये आपका 1965 में किया गया था। मौद्रिक नीति क्या होती है? जो मौद्रिक नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति के विपरीत होती है, राजकोषीय नीति का पूरक होता है, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी होता है, या प्रभावी मांगों को नियंत्रण करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। ये आपको सही आंसर ऑप्शन बी क्या होता है? राजकोषीय नीति का पूरक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, और डी उपयुक्त सभी। तो 61 का सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताना है कौन सा आपको
सही आपको बताना, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन है, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। बी, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सी में, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। डी में, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन सी आपका, कि घटा हुआ जो मुद्रा परिचलन है उसे जो मनी सर्कुलेशन कहता है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। जो का मुद्रा जो गुणक है तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? बृहद मुद्रा बटा आधार मुद्रा, बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा, आरक्षित बटा आधार, या आधार बटा आरक्षित। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11th प्लानिंग कमीशन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के में निरूपति समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, लिंग असमानता में कमी लाना। तो इसका ऑप्शन सी सही, इसको सम्मिलित नहीं करता, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। क्वेश्चन 65 है, मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है, श्रीमती साधना देवी, बी में श्रीमती सरला देवी, डी श्रीमती कुसुम देवी, और डी में श्रीमती विंध्यावासिनी देवी। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? ऑप्शन है, बटलर समिति, बी लेजली स्कॉट समिति, सी में सप्रू समिति, और डी में हिटसन यंग आयोग। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बटलर कमेटी था। क्वेश्चन 67 है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए, महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, सी में रेत व्यवस्था, और डी में 5 वर्षीय लगान व्यवस्था। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी एक था, और रेत वाली व्यवस्था। निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? कौन पहले आया था आपको बताना है। नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पावना विद्रोह। बी में सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह, सी में सन्यासी विद्रोह, पावना, नील विद्रोह, डी में नील विद्रोह, फिर पावना, फिर सन्यासी विद्रोह। तो एक्चुअली इसके लिए आपको सबका जो आपको जो डेट है वो याद होना चाहिए। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? वो 63 के टाइम पे हुआ था। ठीक है, जो आपका नील विद्रोह हुआ था ये आपका 60 के करीब में हुआ था। ठीक है, 1860 के करीब में हुआ था। जो पावना विद्रोह था आपका, ये आपका 75-76 का टाइम पे हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन आपका बी। भारत में प्रकाशित होने वाली पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? जो बंगाल गजट है उनके कौन थे प्रकाशक, कौन थे एडिटर उनके? विलियम बोल्स, विलियम जॉन्स, ग्लैडस्टोन एंड जेके हिक्की। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जेके हिक्की थे। अरुंडल कमेटी 1906 में जो बना था, निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? क्या रिकमेंडेशन था? विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, बंगाल के बाद उड़ीसा से बिहार को अलग करने हेतु, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को अवैध घोषित करना, और डी में क्रांतिकारी आंदोलन को दमन हेतु। तो इसका सही आंसर है इसको ऑप्शन ए है। ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको फिर से एक करने के लिए इसको बनाया गया था। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं: इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन।
तो इसको आपको बताना है कौन सबसे पहले हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। जैसे आपका इंडियन लीग हो गया, ये कब बना? 1875 में बना था। मद्रास महाजन सभा ये कब बना था? ये 1884 में बना था। और बॉम्बे एसोसिएशन, अगर इसको आप देखिएगा तो ये 1852 के टाइम पे बना था। और इंडियन एसोसिएशन कब बना था? ये आपका ये 76 के टाइम पे बना था। ठीक है, तो इन सब डेट के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? गुलरुखी। सिकंदर लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी में इब्राहिम लोदी और डी में बहादुर शाह जफर। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने की थी। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही मैच नहीं है आपको बताना। मोहनजोदाड़ो किस नदी पे था? सिंधु नदी पे। कालीबंगा घग्गर नदी पे। रोपड़ चेनाब पे। कोटडीजी सिंधु पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोपड़ जो है आपका सतलज नदी पे है। ठीक है, चेनाब पे नहीं है। ये सतलज नदी पे है, तो इसलिए आगे आप मैच आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। चंदावर का युद्ध, जो चंदावर का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गजनवी और जयचंद के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, चंदावर की लड़ाई। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों के में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? सबसे लास्ट में कौन आए थे? शंगयून, बी में इत सिंह, सी में हर्षवर्धन और डी में फाहियान। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इत सिंह सबसे लास्ट में आए थे।